हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं मोनिका नंदा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने ही चैनल बी के क्लासेस पर। और आज हमारी 9th क्लास है ग्रुप डी की रीजनिंग की। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी सी डी और एफ 6 मित्रों की लंबाई अलग अलग है। ठीक है, 6 मित्र हैं और उनकी लंबाई जो है अलग अलग है। तो 6 मित्र लिख लेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा है कि डी की लंबाई केवल 2 अन्य मित्रों से अधिक है। ये कह रहा है कि डी की जो लंबाई है केवल 2 से अधिक है। तो 1 2 तो डी यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सी की लंबाई बी से कम है। ठीक है, बी की एफ की लंबाई ई से है। ठीक है, अब डी की लंबाई जो है वो ए से कम है। तो डी की लंबाई ए से कम है तो ए अधिक हो गया। ठीक, अब ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि ई की लंबाई ए से अधिक है। ई की लंबाई जो है वो ए से अधिक है। ठीक है, और एफ की लंबाई जो है वो ई से अधिक है। एफ की जो लंबाई है वो अधिक है ई से। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कि सी की लंबाई जो है सी की लंबाई बी से कम है। सी की जो लंबाई है वो बी से कम है तो सी यहाँ बैठा दो और बी सी की लंबाई बी से कम है। ठीक है, बैठ गए सब। अब ये कह रहा है कि सभी मित्रों में से सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा एफ। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर चलो ना पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन को। के एल एम एन और पी एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रह रहे हैं। ठीक है, 6 लोग हैं वो एक ही इमारत पर 6 मंजिलों पर रह रहे हैं अलग अलग। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक जो है सबसे निचली का 1 है। ठीक, उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक क्या है 6। तो सबसे निचली का 1 हो गया, फिर 2, इसी तरह तो 3 4 1 2 और 6। ठीक है, अब देखो एग्जैक्ट पॉइंट पकड़ोगे। इसमें एग्जैक्ट पॉइंट किसका दे रखा है तो n मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है। ठीक है, n जो है वो 3 पर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि l की मंजिल क्रमांक 5 पर नहीं है। l जो है वो 5 पर नहीं है। o और p सम क्रमांक वाली मंजिल पर है। o यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी, और p भी। लेकिन कह रहा है कि मंजिल क्रमांक 6 पर नहीं है। ठीक है, तो o और p 6 पर नहीं हो सकते तो या तो 2 पर होंगे या 4 पर। ठीक, तो हम यदि p को 4 पर रख लें और o को 2 पर रख कर लेंगे। ठीक है, अब o m के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। o जो है m के ठीक ऊपर वाली, तो m को हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लेकिन मंजिल क्रमांक 4 पर नहीं रहता। तो 4 पर तो रहता नहीं, 1 पर ही रहता है। अब
ये हो गया, ठीक है। के एल के ठीक नीचे, के एल के ठीक नीचे वाले मंजिल पर रहता है। के जो है वो नीचे वाले मंजिल पर रहता है, किसकी? एल की, ठीक है। तो अब कह रहा है कि मंजिल क्रमांक 5 पर कौन रहता है? तो 5 पर क्या रहता है? के तो रहता है। आगे समझ में? हाँ जी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। पढ़ लेंगे पहले इस क्वेश्चन को। पैक्ट शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल देते हैं, ठीक है। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती से बदल रहे हैं। जो व्यंजन है उसको तो उसके अगले वाले से, और जो स्वर है उसको उसके पहले वाले से, यानी पूर्ववर्ती से। तो पहले हम पैक्ट लिख लेंगे। ठीक है। अब व्यंजन को तो अगले वाले से और स्वर को जो है पहले वाले से। व्यंजन तो पी के बाद क्या आता है? क्यू, सी के बाद डी, के बाद क्या आता है? एल, और यहाँ पे ही। और जो स्वर है उसको पहले वाले से, तो इससे पहले जेड आ गया, ठीक। इससे पहले क्या आ गया? अब ये कह रहा है कि बने अक्षर समूह में इनमें से कौन से अक्षर 2 बार आएंगे। तो 2 बार कौन से अक्षर आएंगे? एक तो ये वाला डी हो गया, एक ये वाला डी हो गया। तो डी 2 बार आ रहा है। डी, यहाँ पर डी आएगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक। तो ऑप्शन नंबर 4। पढ़ेंगे अब इस क्वेश्चन को। किसी परिवार के 8 सदस्य हैं, ठीक है। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मुख कर बैठे हैं। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं, कुछ भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। एक वर्गाकार मेज है, वर्ग के आकार की, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया। अब कुछ तो बैठे हैं कोने पर, यहाँ, ठीक है, और कुछ बैठे हैं मध्य में। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। W और X के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। V U के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। V जो है वो चौथे स्थान पर है, बाईं ओर। तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर बैठा दी। अब ये कह रहा है V, यहाँ पे देखो, अब V U के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठ गई। अब V Z के बीच में, सॉरी, V Z के बाईं ओर बगल में बैठी है। V जो है वो बाईं ओर है Z के, लेकिन किधर है? बाईं ओर है ना। तो Z इधर आ जाएगा और V इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि Z और X, ये दिख रहा है इधर, Z और X के बीच में केवल A बैठा है। Z और X के बीच में केवल A बैठा है, तो बैठा देंगे Z और X के बीच में केवल A को। अब ये बैठ गया, ठीक है। अब W और X के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। W और X के बीच में कौन बैठा है? U। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन को। देखा है ना, थोड़ा इधर ही है। अब कहेंगे क्या बचा? अब Y किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। Y जो है वो कोने पर नहीं बैठा, तो Y को हम यहाँ बिठा देंगे, ठीक है। बचा क्या? T बचा। तो इनमें से कौन सा मेज के एक कोने पर बैठा है? कौन सा सदस्य मेज के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा कोने पर बैठा है? V। V तो बीच में बैठा है, तो ये गलत, ठीक है।
यू यू कहाँ बैठा है यहाँ, तो ये भी गलत। ए तो इधर बैठा है ना मिड में, तो ये भी गलत हो गया। अब कोने पर कौन सा बैठा है, टी। तो ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा इधर करो, बस इससे ज़्यादा मत करो। अब पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। इस समुच्चय का चयन करें जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच में वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। ठीक है, अब देखते हैं इनमें कौन सा लॉजिक लग रहा। 14, 25, 19, तो बताओ कौन सा लॉजिक लग रहा है इनमें। 14, 25 और 19, फिर यहाँ 12, 16, 16, 14, 25 और 19। देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या, इन दोनों का अंतर क्या है, 5, और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब इस वाले को देखेंगे। पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या, इन दोनों का अंतर है 4, और 4 का स्क्वायर 16। तो ठीक है, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का अंतर करके जो भी संख्या आएगी उसका हमें स्क्वायर कर देना है। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन पर 18 और 14, इन दोनों का अंतर 4, और 4 का स्क्वायर 16। पहले ऑप्शन सही है, तो इन्हें भी देख लेंगे। 17 और 21, अंतर 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर क्या है 16, तो ये गलत। 19 और 24, इनका अंतर 5, और 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे क्या दे रखा है 20, तो ये भी गलत। यहाँ 24 है, यहाँ 30 है, अंतर 6 का स्क्वायर 36, यहाँ 30 दे रखा है, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलेंगे पढ़ेंगे क्वेश्चन के बारे। 6 व्यक्ति हैं ABCDEF के जन्मदिन एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों, ठीक है, अर्थात फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में है। 6 व्यक्ति हैं, वो 6 व्यक्ति एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों में जन्म लिए हैं उन्होंने। तो पहले हम महीनों के नाम लिख लेंगे, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर और क्या है दिसंबर। अब क्या रहा है कि लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। बी और ए के बीच में क्रमवार केवल एक व्यक्ति का जन्म हुआ है। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि हमेशा ना ऐसे क्वेश्चन में इनका एग्जैक्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें एग्जैक्ट पॉइंट दे क्या रखा है। तो यहाँ देखेंगे हम डी का जन्मदिन दिसंबर में है, तो डी को हमने यहाँ अभी क्या है कि एफ का जन्मदिन सितंबर के ठीक पहले है, सितंबर यहाँ हो गया तो आप यहाँ बैठा दो। ठीक है, अब क्या है कि बी और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। बी को एक दिन यहाँ बैठाते हैं और ए को यहाँ, तो एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा। अब ये क्या है कि सी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी और ई के बीच में, तो सी को हम यहाँ बैठा देंगे और ई को, 2 ही बैठेंगे ना दोनों के बीच में। अब क्या रहा है कि किसका जन्मदिन फरवरी में हुआ, तो फरवरी में किसका जन्मदिन हुआ, बी।
बी का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पढ़ो इस क्वेश्चन को। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक विषम संख्या दे रखी है। ठीक है, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, सम संख्या पूछ रहा है जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में विषम संख्याएं हैं। तो देखो दिख रहा है। तो सम संख्या ये रही, लेकिन ठीक पहले तो है लेकिन ठीक बाद में नहीं है। और मेरी ठीक पहले ठीक बाद में नहीं। ये भी नहीं है। ये सम संख्या है, इससे पहले एक भी सम संख्या होगी और इसके बाद एक भी सम संख्या, तो एक ही है इसमें, और थोड़ी नहीं है कोई सी, एक ही है। ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट। पढ़ेंगे अब इस क्वेश्चन को। कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। कुछ विद्यार्थी हैं वो एक पंक्ति में खड़े हैं। सोनिया और सुजाता के बीच में केवल राधिका खड़ी है। सोनिया और सुजाता, सोनिया सुजाता को यहाँ लिख दो, सुजाता। इनके बीच में कौन खड़ी है? राधिका। ठीक, अब ये कह रहा है कि दिव्या सोनिया के ठीक आगे है। दिव्या जो है वो सोनिया के आगे है, तो यहाँ दिव्या होगी। ठीक है, अब सुजाता के पीछे जो है वो दो लड़के खड़ी है, एक यहाँ कर दो और एक यहाँ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हाँ पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े हैं, टोटल विद्यार्थी पूछ रहा है वो। दिव्या के आगे एक, हाँ सॉरी, दिव्या के आगे एक लड़की खड़ी है। अब क्या है, पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े हैं टोटल? एक, हाँ 7 सही है। 1 2 3 4 5 6 और 7। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये 91 है। नीतू अपनी कक्षा से बाहर निकलती है। नीतू अपनी कक्षा से बाहर निकलती है और पूरब की ओर 25 मीटर चलती है। ठीक है, तो पूरब तो इधर है ना, पूरब की ओर किधर चल रही है? 25। अब वहां से वह दाएं मुड़ती है, तो इसका लेफ्ट हो गया और ये इसका दाएं मुड़ने के बाद वो 20 मीटर चलती है। ठीक है, दाएं 20। अब ये इसका लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट। फिर वह पुनः दाएं मुड़ती है और 62 मीटर चलती है। ठीक है, दाएं मुड़ रही है और 62 मीटर चल रही है। ये इसका लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट। ठीक है, अब वह पुनः दाएं मुड़ती है और 91 मीटर चलती है। दाएं मुड़ रही है कितना? 91। इसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ती है और 62 मीटर चलती है। ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट। दाएं मुड़ रही है कितना? 62। इसके कितना? इसलिए यहाँ तक 62 हो गया ना। फिर वह दाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। दाएं मुड़ रही है, ये
लेफ्ट हो गया, ये राइट। दाएं मुड़ रही है 35, तो ये इसका लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट। फिर वो पुनः दाएं मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। 25, ये इसका लेफ्ट, ये राइट। अभी कह रहा है कि वह पुनः दाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। अब इससे दाएं मुड़ रही है और कितना चल रही है, 15 मीटर, और बिंदु एक्स पर पहुंच जाती है। ठीक है, बिंदु एक्स नीतू की कक्षा से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो दूरी भी पूछी है और दिशा भी, तो निकाल लेंगे हम। 35 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, तो यहाँ तक 20 हो गई 91 में से, तो बचा कितना, 71। यहाँ से लेके यहाँ तक 71 बचा। ठीक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो 35 हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 36। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक 36 हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो 36 ही हुआ होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक 25 हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो 25 चला होगा ये। ठीक है, अभी कह रहा है कि एक्स नीतू की कक्षा से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो कितनी दूर है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 36 हो गया, और आगे कितनी दूरी है, 15। तो कितने हो गए, 51 दक्षिण में। समझ में आ गया ना? दक्षिण में ऊपर की साइड नहीं, अरे वो ऊपर की साइड जा रहा है, तो ऊपर आएगा ना। कह रहा एक्स नीतू की कक्षा से कितनी दूर और किस दिशा में है? एक्स नीतू के घर से, तो उत्तर की तरफ एक, हाँ सॉरी, उत्तर की तरफ, सॉरी। अब कथन और निष्कर्ष वाले हैं क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले कथन को, सभी हैट टोपियां हैं, सभी हैट क्या है, टोपियां। सभी टोपियां दस्ताने हैं, जितनी भी टोपियां हैं ना वो सब दस्ताने हैं। अभी कह रही है कुछ हैट चश्मे हैं, कुछ हैट जो है वो क्या है, चश्मे। कुछ चश्मे हैं। ठीक है, कथन तो कंप्लीट हो गया, अब निष्कर्ष पर चलेंगे। कुछ चश्मे टोपियां हैं, कुछ जो चश्मे हैं वो टोपियां हैं, कुछ टोपी तो इधर आ गई और चश्मे इधर आ गई, तो कुछ तो है ना, क्योंकि लाइन, ये लाइन मिल रही है ना, जब लाइन मिल रही है तो ये कुछ है। कुछ दस्ताने चश्मे हैं, कुछ दस्ताने जो है चश्मे हैं भाई, क्योंकि ये इससे तो निकल रहा है, तो ठीक बात है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब कोई दस्ताना, कोई चश्मा दस्ताना नहीं है, कोई जो चश्मा है वो दस्ताना नहीं है, तो ये तो बात गलत है ना, क्योंकि कुछ तो है ना, कुछ दस्ताने चश्मे हैं, तो ये तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, थर्ड। पहला भी सही है और सेकंड भी। एक और कथन निष्कर्ष वाला पढ़ते हैं पहले कथन को। सभी उंगलियां अंगूठे हैं, जितनी भी उंगलियां हैं ना, उंगली वो सब अंगूठे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, कुछ अंगूठे जो हैं वो पेड़ हैं, कुछ अंगूठे पेड़ हैं, बस अंगूठे को ही कहा है इसने कि पेड़ है। ठीक, अब कुछ कोण पेड़ हैं, कुछ जो कोण हैं वो पेड़ हैं, कुछ कोण पेड़ हैं।
कथन तो कंप्लीट हो चुका हमारा। अब निष्कर्ष देखेंगे कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। कुछ कोण अंगूठे हैं, कुछ कोण जो हैं वो अंगूठे हैं नहीं है। तो कुछ पेड़ उंगलियां हैं, कुछ जो पेड़ हैं वो उंगलियां, ये इससे टच हो रहा नहीं हो रहा ना, तो बता कोई सा भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा। तो ऑप्शन नंबर 7 चलते हैं अपने सीरीज वाला क्वेश्चन आ चुका है। अब देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा, बताओ कौन सा लॉजिक लग रहा है इसमें सीरीज वाले क्वेश्चन में। चलो 1 मिनट का टाइम देती हूँ जी। बताओ दोनों बता क्वेश्चन का आंसर बता। सॉल्व करो इसे, बढ़िया लेवल का है। इम्पोर्टेंट होगा ना? इम्पोर्टेंट तो है। हुआ हुआ नहीं हुआ? चलो मैं बता कौन सा लॉजिक। 7 एकम 7। ठीक है। 7 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, 10 पंजे 50 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। आ गया विषम संख्या बन रही है ये, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जोड़ देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर जोड़ देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सी संख्या है 7 के बाद कौन सी संख्या आती है विषम 9, 7 आएगा जहाँ 5 सॉरी 7 आएगी। अभी 5 है ना ये, तो यहाँ 7 आएगी, यहाँ 7 और यहाँ 9 आएगी। अब सही, क्योंकि 7 एकम 7 हो गया, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 हो गया, 10 में 50, 50 में 7 जोड़ेंगे 57। अब 57 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, 45 अच्छा है 45 अच्छा सॉरी ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। नहीं लेवल का क्वेश्चन चलो मान के बैठा सभी फिर से कथन और निष्कर्ष वाला आ गया। कथन पढ़ेंगे पहले। सभी पीला गुलाबी है, जितने भी पीले हैं ना वो सब क्या है गुलाबी। अब सभी गुलाबी सफेद है, सभी गुलाबी जो है क्या है ठीक है। अब हमने कथन तो कर लिया, अब निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। कुछ गुलाबी पीले हैं, कुछ गुलाबी जो है वो क्या है पीले, कुछ गुलाबी पीले हैं, कुछ गुलाबी पीले हैं। ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा कुछ में आएगा। मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि जब भी हम ऊपर से नीचे आएंगे तो सभी में काउंट होगा, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कुछ में काउंट होगा। तो ये क्या कह रहा है कुछ गुलाबी जो है क्या है पीला, कुछ गुलाबी पीला है तो सही है। कुछ सफेद पीला है, कुछ सफेद जो है क्या है पीला। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना तो कुछ में आएगा, ये भी ठीक है। अब इसे पढ़ेंगे। कुछ पीला सफेद नहीं है,
कुछ पीला जो है वो सफेद नहीं है, गलत है, कुछ तो है ना, तो ये गलत है। अभी सब पढ़ेंगे। सभी सफेद गुलाबी हैं, जितने भी सफेद हैं वो सब गुलाबी है क्या? नहीं, सारे सफेद गुलाबी नहीं है, कुछ सफेद गुलाबी कह सकते हैं हम, तो ये भी हमारा गलत। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड सही है हमारा। एक और सीरीज, अब इसका बताओ कौन सा लॉजिक लग रहा है इस सीरीज में? बताओ जल्दी, 1 मिनट दे दी। हुआ? नहीं हुआ? सात एकम प्लस 2, ठीक है। 9 दूनी -3, ठीक। 15 × 45 प्लस 4, ठीक है। अब तो हो जाएगा। अब 49 की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, देख लो चाहे 49 की 5 बार मल्टीप्लाई कर दो। 5 ने 45, 5 चौक 20, 20 4 24, 49 की हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे पूरी। 49 की 4 बार, 4 ने 36, 3 4 चौक 16, 3 196, 196 को 5 से घटाएंगे तो 191। अब इसकी करेंगे हम इसमें 5 में मल्टीप्लाई और प्लस 6 कर लो। 191 की 5 में 5 में 5, 5 में 45, 5 में 5, 9 हो गया, प्लस 6 961। ऑप्शन नंबर कौन सा है? थर्ड, ठीक है। आगे समझ में? यानी कि पहले जो यहाँ पे पहली संख्या है उसकी 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे और +2, दूसरी संख्या है उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो गया, फिर 3 बार मल्टीप्लाई +4, फिर 4 बार मल्टीप्लाई -5, यहाँ +5 माइनस प्लस माइनस प्लस तो माइनस आ गया, सब ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? अब पढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन को। नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र ही है, ठीक है। नरेंद्र बिंदु L से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। उत्तर की ओर L से चलना शुरू कर रहा है और 100 मीटर चल रहा है, ठीक। अब ये इसका लेफ्ट हो गया और ये राइट। अब वहां से दाएं मुड़ता है और 900 मीटर चल रहा, दाएं कितना? 900 मीटर। अगर पुनः दाएं मुड़ता है और 750 मीटर चलता है, ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट, तो 750 चल रहा है, तो यहाँ तक हो गया 750। ये इसका लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट। अब ये कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है 900 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़ रहा है यहीं से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 900 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 900 ही होगा, माइनस। अब बिंदु M पर पहुंचता है, ये M पर पहुंच गया, इतनी है 100 मीटर, ये M पर पहुंच गया। अब कह रहा है इससे चलना शुरू करना ना,
तो बिंदु एल से कितनी दूर और किस दिशा में है? एम जो है वो एल से कितनी दूर और किस दिशा में है? 650 मीटर दक्षिण। तो एल कितनी दूर है इससे? 650। यहीं से लेके यहाँ तक 100 हो गया, लेकिन टोटल है 750। 750 में हम 100 हटाएंगे तो 650 आएगा। और है कितनी? दक्षिण में है ना, एल से हम पूछा है तो दक्षिण, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, अब पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। शब्द है कंपनी। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से और स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर से बदल रहा है। ठीक है, एक कंपनी शब्द है, उसका जो व्यंजन का शब्द है उसे तो अगले वर्ड से कन्वर्ट कर रहा है, और जो स्वर है उसे उसके पूर्ववर्ती से। तो पहले हम कंपनी लिख लेंगे। अब व्यंजन को उसके अगले अक्षर से वर्णमाला क्रम में। व्यंजन नहीं है, डी हो गया, एन हो गया, क्यू हो गया, ओ हो गया, जेड हो गया। ठीक है, स्वर है, स्वर को तो पता ही है ना आपको, 5 होते हैं वोवेल, ए ई आई ओ और यू, 5 वोवेल्स होते हैं हमारे। और सब जो व्यंजन कॉन्सोनेंट व्यंजन को बोलते हैं। ये इसका पहले हो रहा है, तो ओ से पहले क्या आता है? एन, ए से पहले जेड। अब देखो ये क्या कह रहा है आगे। यदि इस प्रकार बने शब्द के सभी अक्षरों को वर्णक्रम में व्यवस्थित किया जा रहा है, यानी कि अल्फाबेट सीरीज में। ठीक है, तो डी यहाँ पे एन आ जाएगा, फिर एन के बाद क्या आता है इसमें? अल्फाबेट सीरीज में करेंगे हम इसे, तो आ गया, फिर क्यों जेड। अभी कह रहा है दाएं सिरे से चौथे स्थान पर कौन है? कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर आगे समझ में सबके? ऊट वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। पहले क्वेश्चन को तो हल लो। क्रीम का संबंध इससे है, ठीक है, स्टोव का संबंध इससे है, तो पिच का संबंध किससे होगा? अब देखते हैं। 3, इसके क्रमांक लिख लेंगे पहले। 3 6 प्लस 3 होगा 18 21 प्लस 3 हो रहा है 5 22। विपरीत हो रहा है, एक पर है 5 प्लस 4 13 और 17 प्लस 4, यानी कि +3 और जो वोवेल्स हैं, वोवेल्स हो या फिर कोई सभी शब्द बीच में, उसका विपरीत होगा, और लास्ट में 2 संख्या जो है वो +4 हो रही है। तो ऐसे हम यहाँ देख लेंगे 19 22 प्लस 3 20 और 23 प्लस 3 हो गया, ओ हो गया, होगा विपरीत क्या है? एल। ठीक है, अब वी में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जेड। ई में 4 जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसी का पिच का बनाएंगे हम। ये 16 पर है, ये 9 पर है, ये 20 3। सबसे पहले आपको इनके क्रमांक तो जरूर याद करने पड़ेंगे अगर ये क्वेश्चन आपको करने हैं जल्दी से जल्दी। तो इसमें +3 करेंगे 19 +3 12, इसका विपरीत 7 +4 करेंगे 7 +4 12। अब इनके क्रमांक पर कौन सी संख्या आती है वो लिख लेंगे। 19 पर क्या आता है? एस। 12 पर एल, जी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ये सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए
एक और आ गया कोट वाला। देखते हैं हम। एक कूट भाषा में वी प्रिफर ग्रीन को योहानी ये लिख रहे हैं, ठीक है। ग्रीन पीस ग्रो को ये लिख रहे हैं, वी ग्रो हर्ब्स को ये लिख रहे हैं। तो वो कह रहा है प्रीफर को किस कूट से लिखा जाएगा, प्रीफर का कूट क्या है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि फर्स्ट में और सेकंड में कि इसमें कॉमन कौन कौन से में आ रहा है, ठीक है। ग्रीन इसमें भी आ रहा है और ग्रीन इसमें भी आ रहा है। तो अब इसमें बी है, सॉरी ये तो इसका है ना, ये है ये इसका हो गया। यो इसमें भी है और यो इसमें भी है, यानी कि ग्रीन का क्या आ गया, यो। प्रीफर इसमें भी आ रहा है ना, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे पहले। वी इसमें भी आ रहा है और वी थर्ड वाले में भी आ रहा है, वी इसमें भी है, वी इसमें भी। अब देखेंगे फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में कॉमन चीज क्या है। हाँ, तो बी का हो गया। अब पूछा किसका है, प्रीफर का। तो बचा क्या, नी तो बचा है ना, नी, ठीक है। प्रीफर का आंसर हो गया सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब इसमें बताओ, ये तो बहुत इजी है, कौन सा लॉजिक लग रहा है इसमें। बताओ। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से वही संबंध रखता है जो दूसरी का पहली से है और तीसरी का चौथी से, ठीक। देखेंगे अब इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। तीन की क्यूब करेंगे 27, 27 प्लस 3 30 हो गया। अब 4 की क्यूब करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 में प्लस 4, जिसकी भी क्यूब कर रहे हैं ना उसमें वही संख्या जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 64, 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68 आ गया। अब 5 की क्यूब करेंगे 125, उसमें 5 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 130, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे का पहले से है और तीसरे का चौथे से। तो देखेंगे अब इसमें क्या लॉजिक लग रहा, 6 7, ठीक है, प्लस 1 हो गया, ए 1 पर है, जेड -1 हो गया, के 11 पर है, 12 पर +1, ई और डी -1 हो गया। तो यहाँ के +1 और -1 का खेल है। अब इसमें देखेंगे सी डी +1, ए है -1 हो गया, एल में एक जोड़ेंगे क्या आएगा एम, और एल में एक घटाएंगे तो क्या आएगा के, के, ठीक है ना जी मैम। अब इसे देखेंगे पिक, 16 9 3 16 में +1 करेंगे तो क्या आएगा -1 +1 -1, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।